की सवाल दोहरा रहा था। जख्म गहरा दिया है तुमने बेटा, इतना गहरा जख्म कि तुम सोच भी नहीं सकते। बीजान ने कहने के बाद इसके सर पर फूंक मारी जैसे सारी बलाएं टालना चाहती हूँ। उसे कह दे कि वो चुप कर जाए बीजान, चुप कर जाए, खुदा का वास्ता है, वो कह रहा था और बीजान नाम आंखें लिए सुन रही थी। कितनी ही देर वो यही अल्फाज दोहराता रहा और फिर थक हार कर शायद इस सुकून के बायस जो इसे बीजान की गोद में मिला था और एक बार फिर नींद की आगोश में जा चुका था। ग्रेट पर्क्स ने दुनिया के इंसानों को दो इकसाम में तकसीम किया है, एक ब्रोमाइड और दूसरे सल्फाइड। ब्रोमाइड आम लोग होते हैं जिनकी सोच एक सी होती है, जबकि सल्फाइड खास लोग होते हैं जो कि नायाब होते हैं, जो आम लोगों से हटकर सोचते हैं, जो अपनी सोच और अपने अमल दोनों से लोगों को चौंका देने की सलाहियत रखते हैं, जो गैर मामूली काम को मामूली तरीके से जबकि मामूली काम को गैर मामूली तरीके से सर अंजाम देते हैं। क्लासरूम में टीचर की आवाज गूंज रही थी। ये बीएससी की क्लास थी और इस वक्त इनका इंग्लिश का लेक्चर था। वो दोनों दूसरे कतार में बैठी थी, एक तरफ लड़कों की कतार थी और दूसरी जानिब लड़कियों की। ओहो, अम्मी ने कल कहा था कि छत पर सीमेंट लगा देना, मैं फिर भूल गई। आसमान पर छाए गहरे बादलों को देखकर इसने सोचा, पिछले कुछ दिन से होती लगातार बारिश ने इनके कमरे की छत को टपकने पर मजबूर कर दिया था। काश मैं सीमेंट लगा ही देती, अब अम्मी को मेहनत करनी पड़ेगी और अगर इन्हें भी याद ना रहा तो आज रात फिर। मिस उम्मे आनम। वो मजीद सोच नहीं पाई थी कि क्लास टीचर की सख्त सी आवाज इसे ख्यालों की दुनिया से निकाल कर हकीकत में ले आई थी। यस मैम। वो हड़बड़ा कर खड़ी हो गई। ध्यान किधर है आपका? मैम ने गुस्से से पूछा। जी वो कुछ कहना चाहती थी लेकिन अल्फाज दम तोड़ गए। अगर आप जैसे स्टूडेंट क्लास में ऐसा रवैया अपनाएंगे तो बाकियों का क्या होगा? गालिबन मैम काफी गुस्से में थी। लड़कों की दबी दबी सी हंसी की आवाज वो साफ सुन सकती थी। वो सर झुकाए खड़ी थी। वाकई इसका ध्यान क्लास में नहीं था। बैठ जाएं और आइंदा ऐसी हरकत मत कीजिएगा। मैम को शायद इस पर रहम आ गया था। वो खामोशी से बैठ गई। इसने सुना ही नहीं था कि सल्फाइड क्या होते हैं। इसका ध्यान तो बस छत से टपकते पानी में उलझा था जब बर्तन में गिरता और एक अजीब सी आवाज पैदा करता था और आवाज से इंतहाई बुरी लगती थी। मेज पर रखा हुआ कॉफी का कप ठंडा पड़ चुका था। उसकी नजरें ग्लास डोर से बाहर तेजी से गुजरती गाड़ियों पर जमी थी। जाने किस एहसास के तहत वो चौंकी और निगाहें अपने कप की जानिब मरकूज की। कप उठाया तो कॉफी ठंडी हो चुकी थी। एक गहरा सांस लेने के बाद इसने वो कड़वा और ठंडा मशरूब अपने अंदर उंडेला। मेज पर